आपके मुद्दे में बात, आपके और हमारे, हम सबके सेहत से जुड़े मुद्दे की बात, कोरोना की, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से मध्य प्रदेश में टेंशन बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि ने प्रदेशवासियों की, प्रशासन की, सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लोगों को एंट्री तभी मिलेगी जब उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होगा। अब इस सब के बीच मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चर्चा इसी मसले पर, आखिर मध्य प्रदेश में लापरवाही क्या भारी पड़ने लगी है? मध्य प्रदेश क्या कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में है? आखिर वैक्सीनेशन होने तक क्या पूरी सावधानी रखनी होगी? लापरवाही कहां हो रही है, क्यों हो रही है, कौन है लापरवाही करने वाले? जनता भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और माननीय भी। मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की दर को क्या आगे और बढ़ाना होगा? तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या एमपी अब कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से अब एक्टिव केस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एमपी में कोरोना की चाल पर एक नजर डाल लेते हैं। एमपी में 23 फरवरी तक कोरोना के 2,59,967 मामले आ चुके हैं। 23 फरवरी तक 2,149 एक्टिव केस है। 13 फरवरी तक एमपी में 1,829 एक्टिव केस थे, जबकि 13 फरवरी के बाद करीब 13% एक्टिव केस बढ़ गए। 3,855 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। एमपी में प्रति 10 लाख लोगों पर 69,373 टेस्टिंग हो रही है। एमपी को लेकर दिल्ली भी अलर्ट हो गया है। दिल्ली में बिना नेगेटिव रिपोर्ट एमपी से आने वालों की अब नो एंट्री हो गई है। तो दिल्ली भी अब एमपी में कोरोना की चाल को देखते हुए अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली में अब मध्य प्रदेश के लोगों को तभी एंट्री मिलेगी जब उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि भी हो चुकी है और मध्य प्रदेश के लिए ये चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के करीब 9 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े अब जरूर नियंत्रण में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सावधानी अब भी जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा हैं और कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत नेहा जी आप ही से। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है? लापरवाही कहां हुई और अब आगे निपटने के इंतजाम क्या है? देखिए मकसूद जी, कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रेन आया है उसके बारे में हम सब जानते हैं और जिस तरीके से हमारे जो पास के राज्य हैं, मध्य प्रदेश के पास महाराष्ट्र में जिन केसेस को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सरकार ने वहां पर नाइट कर्फ्यू या नाइट लॉकडाउन जिसे कहते हैं वो भी लगा दिया। उसको देखते हुए जब ट्रैवलर्स बाहर से आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो एक आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है और दूसरा मध्य प्रदेश की जो जनता है, क्योंकि एक बहुत बड़े युद्ध लड़ने के बाद साल भर के हमने एक तरीके से कोरोना पर जो विजय पाने का प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया है। वैक्सीनेशन में भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल में देश भर में अव्वल नंबर पे रहा है। बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हुई है, उसकी प्रक्रिया को अपनाया गया है और एक जो हेल्थ वर्कर्स हैं उसको हमने कवर करने का काम किया है। पर ये सेकंड स्ट्रेन का जो हमला है हमारे प्रदेशवासियों पर ना हो, इसको देखते हुए लगातार, हालांकि वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो या सोशल सेक्टर के लोग हो, वो लगातार जनता से आह्वान कर रहे हैं कि एसएमएस फॉर्मूला अपनाएं, सोशल लेकिन मुख्यमंत्री के इस आह्वान को तो खुद मंत्री और विधायक नहीं सुन रहे।
नहीं मकसूद जी, देखिए, ये एक मंत्री एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक नागरिक जो मध्य प्रदेश में रहता है, ये उसकी उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को तो सुरक्षित रखे, पर समाज को भी सुरक्षित रखे, अपने घर परिवार के प्रियजन जो है उनको भी सुरक्षित रखे। इसीलिए एसएमएस फॉर्मूले को अपनाए, सैनिटाइज करे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, यानी कि 2 गज की दूरी बेशक ये बना के हम रखे। हमारी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब सभी को सभी से खतरा है। अजय सिंह यादव जी, नेहा जी जिस तरह की बातों को का जिक्र कर रही हैं, सरकार अपने स्तर पर जो अब मीटिंग करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, क्या ये बहुत साफ और क्लियर है? देखिए मकसूद जी, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कोरोना के प्रारंभ से लेके आज जब हम बैठे हुए हैं, इस समय तक सरकार ने जनता को पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगते हैं तो सरकार और उनसे बड़े बड़े लोग खाना पूर्ति करने लगते हैं। जब कोरोना के मामले कम होने लगते हैं तो श्रेय लेने की राजनीति प्रारंभ हो जाती है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कम हो गया, हमारी सरकार ने कोरोना पे विजय पा ली। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई तर्क नहीं होता है कि कोरोना के मामले कम होने में उनका क्या योगदान है। लेकिन जैसे ही बढ़ने लगते हैं तो फिर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि अब आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, मास्क पहनिए। विरोधाभासी कदम उठाए जाते हैं। 2 दिन पहले आदेश जारी हुआ कि भोपाल इंदौर में मास्क कंपलसरी है, जबकि मास्क बंद होने का कभी कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ। तो दोबारा मास्क जारी करने के लिए आदेश जारी करने का क्या तुक होता है? ये केवल और केवल सरकार और उनके विभागों के बीच में खींचतान है। कल बालाघाट में कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया, फिर भोपाल से आदेश दिया गया कि कलेक्टर को ऐसा कोई अधिकार नहीं रहेगा, धारा 144 में बदल दीजिए। लेकिन सरकार ना अवेयरनेस बढ़ा पाई, ना कोरोना के मामले में उपाय कर पाई। केवल अजय जी, तो फिर आप ही बता दीजिए सरकार को क्या करना चाहिए? राजनीतिक उपयोग करने के लिए कोरोना, अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है बतौर विपक्ष, बतौर एक मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते, क्या करना चाहिए सरकार को? क्या नहीं कर रही है सरकार? देखिए मकसूद जी, कल भोपाल विधानसभा में जिस तरह से अनेकों माननीय विधायक बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए, उसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री जी से पूछा गया कि एक विधायक कह रही हैं कि मुझे मास्क पहनने से एलर्जी है, मुझे मास्क पसंद नहीं है। तो मंत्री जी कहते हैं कि हम विधायक जी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वो मास्क ना पहने। तो क्या इस तरह का रवैया कोरोना से बचाव कर सकता है? आप मुझे बताइए। ये तो खाना पूर्ति की बात हो गई। आपने विधानसभा में त्रिकुटा चूर्ण के नाम से 30 करोड़ रुपए का बिल फाड़ दिया प्रदेश की जनता के ऊपर, जबकि मध्य प्रदेश में 30,000 परिवारों को भी वो चूर्ण नहीं मिला। अजय जी, पूरी तरह से राजनीति हुई। सभी विधानसभा में सिर्फ एक पार्टी के तो विधायक नहीं थे ना, जो टेम्परेरी ना एक विधायक थे, बाकी और कांग्रेस के विधायक भी थे वहां पे जो बगैर मास्क के घूम रहे थे। देखिए मकसूद जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार गाइडलाइन बनाए और सख्ती से पालन करवाए। हमारी पार्टी का कोई नेता विधायक नियमों की अवहेलना करे तो उन पर कार्रवाई करिए। हमने कब कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी तरह की छूट मिलना चाहिए? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से पालन करवाना है। दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजों की खुलवाने की तैयारी, कमाल का लॉजिक आपने लगाया है अजय जी। प्रारंभ हो गया है। आप बताइए किस तरह से ये लॉजिक समझ के बाहर है। मतलब सरकार कहेगी तो आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे। देखिए मतलब अगर कहीं आग लग रही है तो सरकार कहेगी कि नहीं, आग लग रही है वहां मत जाइए वरना आप जल जाएंगे, आप भस्म हो जाएंगे, तो आप उधर जाने से रुकेंगे। आप खुद से नहीं देखेंगे कि भाई आग लग रही है मैं जल जाऊंगा। मकसूद जी, कांग्रेस पार्टी कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रही है, लेकिन आपने कहा कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए माननीय बिना मास्क के दिखाई दिए। तब मैंने ये इस बात को कहा कि हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई आदमी भी अवहेलना करे तो उस पर कार्रवाई करिए। कांग्रेस पार्टी ने सभी कार्यक्रम, सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी हुई है कि नेहा जी एक रिएक्शन, अच्छा एक रिएक्शन नेहा जी से ले लेते हैं, फिर डॉक्टर शर्मा के पास जाएंगे। प्रदेश की जनता क्या ओवरऑल कंक्लूड। नेहा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा और साफ है, क्या मध्य प्रदेश में वाकई में हालात इतने खराब हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में और जो दूसरे राज्य हैं वो इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि महाराष्ट्र के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश से भी कोई राज्य में एंट्री करेगा तो आप उसकी पहले RT-PCR चेक करें, उसकी कोरोना रिपोर्ट देखें, उसके बाद आप उसे प्रदेश में आने दें।
मतलब मध्य प्रदेश में क्या हाल इतने खराब हो गए हैं? देखिए मकसूद जी, ये हाल खराब होने वाली बात नहीं है, पर बात यह है कि हम अपनी जो जनता है उसको सतर्क करके रखें, उसमें जन जागरूकता का अभियान चलाएं। और साल भर में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे सिंबॉलिक तौर पर हो चाहे बोलकर हो, लगातार जनता से ये कहा है कि आप अपनी सुरक्षा को बनाकर रखें। मुझे हैरानी होती है कि अजय जी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं मानती हूँ कि पढ़े लिखे भी हैं, और कांग्रेस पार्टी में जो सबसे पुराना दल है, अगर वो अपेक्षा कर रहा है कि एक ऐसा वायरस आया है, एक ऐसा पैंडेमिक आया है कि जिसके लिए हमें साल भर इंतजार करना पड़ा कि वैक्सीन बन जाए और फिर इससे हमारा बचाव हो, उसमें ये गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। मैं तमाम सारे उदाहरण ऐसे दे सकती हूँ कि जहां पर इनके नेताओं ने मास्क नहीं लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी। पर सवाल ये नहीं है कि मैं विपक्ष पर सवाल उठाऊं या कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाऊं। आज एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक पुराने दल के नेता होने के नाते आप कम से कम अवेयरनेस की बात करनी चाहिए थी। हर जगह आप राजनीति करने लगते हैं। अरे मैं तो आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप विनम्र अपील करिए जनता से, और सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी आपको और आपके नेताओं को दे देगी कि आपने जन जागरूकता का अभियान चलाया और आपने इस वायरस से जनता को बचाने का काम अजय किया जी है। रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं नेहा, लेकिन पहले डॉक्टर शर्मा से बात कर लेते हैं, बहुत देर से उनसे बात। डॉक्टर शर्मा, क्या मध्य प्रदेश भी महाराष्ट्र की कतार में खड़ा हुआ है? महाराष्ट्र में अगर नए स्ट्रेन की एंट्री हो रही थी तब मध्य प्रदेश क्या कर रहा था? उस वक्त वो अलर्ट क्यों नहीं हुआ? और अब बाकी जो राज्य हैं वो अपने यहाँ आने वाले लोगों के लिए अगर जांच की बात कर रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश को भी महाराष्ट्र की कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। जी जी मकसूद जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, इन 3 राज्यों में 2 हाईली म्यूटेड जो वेरिएंट्स डिटेक्ट हुए हैं, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि N440K और E484K, ये 2 वेरिएंट्स डिटेक्ट हुए हैं। इनका अभी तक जो नया वैक्सीन है उससे क्या लिंक है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर मध्य प्रदेश में इन राज्यों से आने वाले लोग अगर आते हैं और उन लोगों से कहीं एक वायरस यहाँ फैलता है तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश किस मुकाम की ओर जाएगा। दिल्ली ने जो स्टेप लिया है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश को इसलिए बैन किया है कि वहां आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर वहां थर्मल स्क्रीनिंग की बात कही है और नॉर्मल चेकअप की बात कही है, उससे बेहतर है कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए बॉर्डर पर और उसके बाद एंट्री दी जाए। तो इस समय वो स्टेप लेने की आवश्यकता है जो एक राज्य को अपनी जनता को सुरक्षित करने के लिए लेना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर किसी कलेक्टर ने अपने डिस्ट्रिक्ट में नाइट कर्फ्यू इंपोज किया है तो उसका विरोध ना करते हुए उसको इंपोज करते रहना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर स्वतंत्र है। कलेक्टर अपने जिले की स्थितियों को समझते हैं कि हमें कैसे उन स्थितियों से फेस करना है। रही सही बात, आप देखें मध्य प्रदेश शासन की एक मंत्री महोदया कहती हैं कि हम तो वैदिक पद्धति से जीवन यापन करते हैं, हमें कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं समझती है कि मंत्री सरकार का अंग होता है। मंत्री जो कहे वो ये माना जाता है कि सरकार कह रही हो, सरकार जैसा कहती है उसका पालन करना जनता का दायित्व बन जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं लोगों से, अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसके खिलाफ आइए। आप देखिए इस पार्टी के लोग, एक ऐसे लीडर जो शायद विश्व में उनका बड़ा नाम जाना जाता है भाजपा के हिसाब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको कभी भी पब्लिक प्लेस में बिगर मास्क के नहीं दिखेंगे और हमेशा अपील करते हैं कि दवाई भी पर ढिलाई भी नहीं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये सब चीजें क्या कैसे हो रहा है? आप ये जो सेशन मध्य प्रदेश की विधानसभा में चल रहा है उस सेशन में ना केवल बीजेपी के एमएलए बल्कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लॉ मेकर्स भी इन चीजों पर, लेकिन ये वैक्सीनेशन भी तो इमरजेंसी अप्रूवल के बाद शुरू हुआ है ना, 16 जनवरी से। अब इसका दूसरा फेज शुरू होगा 1 मार्च से, जिसमें जो बुजुर्ग हैं उन्हें अब रखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं ऐसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन सवाल तो वही है ना, जो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि नए वेरिएंट्स अगर आएंगे तो आपको उसके हिसाब से वैक्सीन में मॉडिफिकेशन करना होगा, बदलाव करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ भले ही आप वैक्सीनेट हो चुके हों लेकिन बाकी लोग तो नहीं हुए ना, तो आपको वो गाइडलाइंस तो फॉलो करनी होगी। आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, ये सब चीजें भी तो आपको करनी होगी। अजय सिंह जी,
हाँ प्लीज डॉक्टर शर्मा आप कंप्लीट कर लें, फिर अजय जी के पास जाएंगे। मकसूद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रखती है तब तक वो चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये मध्य प्रदेश है। अगर इतनी अवेयरनेस शुरू में ही हो जाती तो आज देश के ये हालात नहीं होते। कहीं ना कहीं पब्लिक में अवेयरनेस की कमी है, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए सरकार को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तभी ये चीज रुक सकती है। अदरवाइज मध्य प्रदेश भी महाराष्ट्र भी बन सकता है। इस चीज का ख्याल हम जनता को भी रखना है, लेकिन तो फिर सरकार को बहुत... डॉक्टर शर्मा फिर वही बात हो गई, फिर क्या सबको डंडे की जरूरत पड़ेगी क्या, तभी समझ में आएगी, तभी संभलेंगे? और फिर उसमें भी सवाल उठेंगे कि भाई आम आदमी को आप डंडे मार रहे हैं, उनसे आप जुर्माना वसूल रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको आपने छूट दे रखी है, जो कि वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं। अजय सिंह जी प्लीज, आप कुछ बोलना चाह रहे थे नेहा जी की बात पर भी, और इस पर भी आप एक प्लीज अपना रिमार्क जरूर दें। देखिए मकसूद जी, कोरोना के मामले में सरकार जनता के ऊपर और विपक्षी दलों पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकती। मुझे बताइए, जब कोरोना समाप्त नहीं हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में तमाम कोरोना सेंटर्स क्यों बंद कर दिए गए? सरकार ने क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई? उसके अलावा कोरोना के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी विशेष सेवाओं के लिए लिए गए, तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को 3 महीने पहले सेवा से पृथक कर दिया गया। क्या उनकी सेवाएं आज काम नहीं आती? सरकार को किस बात की जल्दबाजी थी? आप क्या केवल विपक्ष और जनता के ऊपर जवाबदारी डाल के अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के नाम पर चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, जो भी सेवाओं में शहीद हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करी थी 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उनने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। केवल 13 कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बाकी कोरोना वॉरियर्स के परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार उनको मुआवजा तक नहीं दे रही है। ये कौन सी राजनीति है? आप हमसे कहते हैं कि हम श्रेय ले लें, आप तो घोषणा करके जिनने अपनी जान निछावर कर दी कोरोना जैसे विपदा में, आपने देखा है किस तरह की स्थिति रही है जब परिवार के लोगों ने परिवार से मुंह मोड़ लिया। ऐसे समय में सेवा देने वालों और शहीद होने वालों को मुआवजा तक नहीं दिया। इसलिए सरकार इस तरह की खाना पूर्ति की बात ना करे। कोरोना का उपयोग केवल भाजपा ने किया है कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करवाने के लिए, विधानसभा की कार्यवाहियां स्थगित करने के लिए, मध्य प्रदेश में आयोजन रोकने के लिए। बंगाल में अमित शाह और मोदी जी की रैलियां क्या हो नहीं रही हैं? कल तक भी क्या अमित शाह की रैलियां बंगाल में दिखाई नहीं दे रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जनता सब देख रही है, किसी से लेना देना नहीं है, केवल राजनीति से मतलब है। पुडुचेरी की भी दिखी, और उसके पहले जब वो तमिलनाडु गए थे तो वो भी दिखी, और महाराष्ट्र का आज जो हाल हो रहा है वो भी जनता को दिख रहा है। सवाल ये है कि यहाँ पे जब कोरोना पैंडेमिक की बात आती है तो अपनी भद्दी राजनीति कांग्रेस पार्टी कम से कम उस समय घर पर छोड़कर आए, क्योंकि ये जनता का सवाल है। और एक एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश की जनता के तौर पर यहाँ पर शामिल है, उसकी जान की प्राथमिकता से पहले है। आप जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, जनसेवक हैं, सबसे पहले आप ये प्रण लें कि जब आप सामाजिक लोगों के साथ में बीच में मिलने जाएंगे, जब आप रैलियां करेंगे, अपने पार्टी की मीटिंग्स करेंगे, तो मास्क पहन कर रखेंगे, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा में, वीवीआईपी की सुरक्षा में भी कई सारे पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर आते हैं। और आपसे नेहा जी से पूछिए कि कोरोना सेंटर्स क्यों बंद किए गए, स्वास्थ्य कर्मियों को क्यों हटाया और मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स को? ये महत्वपूर्ण सवाल है। नेहा जी प्लीज इस पर जवाब दे दें। नेहा जी, अजय सिंह यादव लगातार इलाज चल रहे हैं। सिवाय अजय सिंह यादव जो सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज जरा उसका जवाब दे दें। मैं वही कह रही हूँ मकसूद जी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के टेस्ट भी हो रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है। और जिन प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरे मध्य प्रदेश में, नेहा जी पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोरोना सेंटर बंद हो गए, तो सरकार कोई टेस्ट नहीं करवा रही है। सभी नागरिक अपने स्वयं के खर्चे पर टेस्ट करवा रहे हैं। सरकार के तमाम टेस्ट सेंटर बंद हैं। झूठी और ओछी राजनीति करना बंद कर
जैसे की आदत थी, और आज यहाँ पर नेहा जी बता दीजिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले में कोरोना सेंटर खुले हुए हैं सरकार के? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जनता करेगी फैसला। बता दीजिए मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कोरोना सेंटर खुला हुआ है, बताइए मुझे, बताइए भोपाल में कितने सेंटर खुले हुए हैं बताइए। महंगाई के खिलाफ जो आप लोगों ने अभी साइकिल रैली निकाली थी, नहीं चलेगा, जनता सब देख रही है कोरोना के नाम पे राजनीति। 5-5 करोड़ बंगलों की साज सज्जा में खर्च हुए और जनता को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो शहीद हो गए उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और आपके मंत्रियों के बंगलों की सजावट हो रही है। विधानसभा में जवाब दिया है आपके मंत्री ने। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले जब तक दवाई नहीं आती तब तक आप लोग स्वयं, ये तो सभी की जिम्मेदारी है, आप विपक्ष में जरूर हैं, ये तो सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, आम आदमी हो या कोई खास हो। डॉक्टर शर्मा, आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुना, एक जो विपक्ष में, दूसरी सत्ता पक्ष में इस वक्त बैठी हुई, लेकिन जिम्मेदारियां तो सबकी हैं, सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी आप दूसरे को समझा रहे हैं, खुद क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल मकसूद जी, आप सही कह रहे हैं। अजय जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि अजय जी ठीक है कि आप अपोजिशन पार्टी में हैं, नेहा जी रूलिंग पार्टी में हैं, उन पर आरोप लगाएं, अच्छी बात है। जब तक अपोजिशन टाइट नहीं करेगा तब तक रूलिंग पार्टी अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाएगी। लेकिन हम ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जिस सवाल पर हमको भी स्वयं भी उतना ही उन चीजों को फॉलो करना चाहिए जितना हम दोनों लोगों से आशा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो बयान दिया है मास्क न लगाने के ऊपर, वो क्या अच्छा लगता है? वो कितने बार के एमएलए हैं, कम से कम उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस इससे क्या प्रदर्शित करना चाहिए थी? नेहा जी ने ये बात सही कही है कि हाँ, बीजेपी के लोग इस चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी जनता ने चुन के भेजा है, आप भी विधायक हैं, एमएलए हैं, तो उन लोगों को भी ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए, जनता उनको फॉलो करती। लेकिन नेताओं के अपने फॉलोअर होते हैं ना, उनके अपने समर्थक होते हैं, लेकिन अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो दूसरे लोगों में मैसेज क्या देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम तो सबकी बात कर रहे हैं। यस यस, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, ना केवल बीजेपी रूलिंग पार्टी बल्कि अपोजिशन मध्य प्रदेश की कांग्रेस के भी लीडर्स को, दोनों को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें जो ऐसा एक्ट करना चाहिए जिसे लोग फॉलो करते हैं प्रदेश के। तो हम दोनों जिम्मेदारी पार्टी की कि हम प्रदेश। फाइनल कमेंट अजय सिंह यादव जी, फाइनल कमेंट। राजनीति से अलग बात करिएगा प्लीज, राजनीति नहीं। नेहा जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मकसूद जी मेरा भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं से विनम्र निवेदन है कि तमाम कोरोना वॉरियर्स जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को तत्काल मुआवजे दिलवाए जाएं और साथ ही कोरोना सेंटर्स को फिर से खोला जाए। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो रहा है, आम गरीब व्यक्ति इस तरह से 2-2, 3-3 हजार की जांच करवाने की स्थिति में नहीं है। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। जहां अगर कहीं कोई कमियां हैं, खोले जाना चाहिए। कमियों के साथ साथ लापरवाही भी है। कमियां और लापरवाही यही डेडली कॉम्बिनेशन है जो कोरोना को बढ़ा रहा है मध्य प्रदेश में भी। और आखिर क्यों दूसरे प्रदेश, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली, वो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए भी कोरोना की रिपोर्ट मांग रही है कि आप नेगेटिव हैं तो एंट्री मिलेगी, पॉजिटिव हैं तो आप बाहर रहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? हालात को संभाले वक्त रहते यही हम तो कह पाएंगे। अपील यही, आपसे अपील यही, आप मास्क लगाकर रखें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो